नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोड विभव का दूसरा क्लास देने वाले हैं और आज हम इस पर आधारित कुछ सवाल बताएंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव तो कल आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव वो होता है कि जब किसी धातु की क्षण को उसके ही लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। तो जो क्षण होती है या तो वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है या धन आवेश से आवेशित हो जाती है, और जो विलयन है वह इस क्षण के विपरीत आवेश से उतनी ही मात्रा में आवेशित हो जाती है। तो हमने ये बताया था कि विलयन में उपस्थित आयन और क्षण में उपस्थित आयन के बीच विभवों में अंतर हो जाता है, अर्थात विभवांतर स्थापित हो जाता है, और उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विभव। और ये इलेक्ट्रोड के कारण हुआ है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड विभव कहा गया। यहाँ तक आपको बताया गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होते कितने प्रकार के हैं। तो चलिए फटाफट देखिए, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं भैया, वो होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो देखिए, एक आपका होता है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा होता है आपका अपचयन विभव। अपचयन विभव ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। जिस भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है वो होता है आपका ऑक्सीकरण विभव। या इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड विभव बना दिया गया। ये इसमें हमने जिंक की छड़ लगाया था। 1 मिनट, मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं। पटरी का सहारा ले लो। हमने यहाँ पर पट्टी का सहारा ले लिया, ये छड़ है, और यहाँ पर ये आपका कोई सलूशन था इसमें। और सलूशन क्या था आपको एग्जाम्पल के द्वारा कल समझाया गया था, आज फिर हम समझाए दे रहे हैं। ये जिंक की राड है, और जिंक, और यहाँ पर जिंक सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ ये देखा गया कि जो जिंक है वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, जिंक जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके जिंक आयन में चेंज हो जाता है, अर्थात सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक स्टेट। अर्थात यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, जिंक चेंज हो रहा है जिंक प्लस प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकृत हो रहा है। जो आपकी जिंक की रॉड है यह ऑक्सीकृत हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर इस विलयन और क्षण के बीच जो विभव उत्पन्न हो जाता है उस विभव को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। या इसको कह सकते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। अब अपचयन विभव क्या है? अपचयन विभव देखिए क्या है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक अर्ध शेल है, ये फटाफट देखिए, बस तुरंत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और बहुत ही इसको पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे, आप परेशान मत रहिएगा। ये जो आपको परेशान कर रखता है क्या है क्या नहीं, सब इसको आपको बता देंगे। और थोड़ी सी आप पढ़ने के लिए आपको धैर्य धारण होना चाहिए। ये मान लीजिए कापर की छड़ है, कापर की छड़, और यहाँ पर आपका क्या है, कापर सल्फेट। ओके, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका क्या है, कापर सल्फेट। ये यहाँ से आपका क्या है, कापर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या हुआ था, आपको बताया गया था डेनर सेल में ना कि कापर क्या होती है, अपचयित होती है। क्या होती है, अपचयित होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कापर प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। यहाँ कापर सॉलिड है, ये एक्वस था, यहाँ सॉलिड था, यह एक्वस में चेंज हो गया। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ।
यस हाँ दिखाई दे रहा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम से लाइट की, तो यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। हाँ अब ठीक है, कुछ इतनी आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैच करने की क्षमता हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता होती है, अर्थात जहाँ पर अपचयन हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, अपचयन विभव। तो ये रहा दो चीज बात, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, ठीक है। और इनके विभव को हम लिखते हैं, इसके विभव को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपको ऑक्सीकरण विभव है उसके विभव को क्या लिख सकते हैं, अपचयन विभव को कैसे लिख सकते हैं। तो आप इसको देखिए, इसके विभव को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन। क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। इसके विभव क्या लिख सकते हैं, ई रिडक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन, ठीक है, RET शॉर्टकट में लिखो इतना, ठीक है। अब ये विभव, ये तो रहा ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की बात, ठीक है। यानी जो जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर आप इस अर्धसेल में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण में जो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव है। और यहाँ जहाँ पर अपचयन हो रहा है, यहाँ पर जो सेल है इस अर्धसेल में अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा विलयन और क्षण के बीच, वो होगा अपचयन विभव। अपचयन विभव को ई रिडक्शन और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्सीडेशन OXI से शो करते हैं। क्लियर हो गया? इतनी नोट करते जाइएगा, सीरियसली से नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, कठिन नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर स्टेप से आप भूलें तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में अगर आ गई, तो अब आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी पॉइंट बात आ गई इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। चलिए यहाँ लिखते हैं, नंबर 1, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता क्या है, निर्भरता। तो देखिए निर्भरता क्या है, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। नंबर 1, धातु की प्रकृति पर हो गया, नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आयन की प्रकृति पर, आयन की प्रकृति पर। तीसरा हो गया सांद्रता पर, विलयन की जो भी सांद्रता है। और चौथा है ताप पर। इन 4 पॉइंटों पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। अब कैसे, जरा समझ लीजिए। यहाँ धातु की प्रकृति है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक धातु जिंक है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो मुझे ये बताओ, जिंक कन्वर्ट होगा प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। लेकिन अगर दूसरी धातु है Fe, मान लीजिए Fe है, और Fe क्या हो जाएगा, Fe प्लस प्लस में बदल रहा है ये। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रोड विभव दूसरा होगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव दूसरा होगा। क्लियर आ गई? यानी धातु की प्रकृति पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। दूसरी बात क्या आ गई, आयन की प्रकृति पर। तो मान लीजिए आयन क्या है, जैसे आपने निकाला, क्या निकाला, कोई है एल्युमिनियम है, प्लस 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 होता है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्युमिनियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? और अगर आप फेरिक निकाल रहे हैं या कुछ और निकाल रहे हैं, कोई मान लीजिए क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लस वाला ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोडियम ले लीजिए, सोडियम तो मजा नहीं आएगा, आप कापर ले लीजिए, कापर। ये कापर प्लस है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड में चेंज होगा। तो अब इसका इलेक्ट्रोड विभव दूसरा होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव दूसरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड विभव है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि धातु किसकी बनी हुई है, धातु किस प्रकार की, धातु की क्वालिटी क्या है। और इस बात पर भी निर्भर करती है कि यहाँ पर देखो हमने आर लिख दिया है ना, एल्युमिनियम को हमने आर लिख दिया, क्या टैलेंट है, वाह वेरी गुड। एल्युमिनियम को हम Al लिखेंगे, भैया ध्यान रखिएगा। ये
क्लियर, कोई बात नहीं, होता रहता है, मिस होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर प्लस प्लस है, अब यहाँ देखिए आयन की बात हो रही है, आयन पर भी निर्भर करता है। अगर आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ होगा, और यहाँ पर कॉपर आयन का निकाल रहे हैं तो कॉपर का जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसका मान दूसरा होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है और आयन की प्रकृति पर। सांद्रता, अगर आयनों की सांद्रता है ज़्यादा है कम है तो भी निर्भर करेगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम ज़्यादा आएगा। और चौथा पॉइंट ताप, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रोड विभव का मान कम ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रोड विभव है, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, वो जो निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, आयन की प्रकृति पर, सांद्रता पर, ताप पर। इतनी बात क्लियर होगा, नोट डाउन कीजिए इतना तब तक, फटाफट नोट डाउन कीजिए। हम इसको तब तक देख रहे हैं, आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको इतना फटाफट। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, है ना। लेकिन अब हम एक चीज और बता रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव इज इम्पोर्टेंट क्लास 12 के लिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या? तो देखिए हम इलेक्ट्रोड विभव निकालते तो हैं, जो भी इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं अगर वो एक मानक परिस्थितियों में हो, किसमें हो? मानक परिस्थितियों में हो। तो मानक परिस्थितियों में, मानक स्थितियों में जो हम इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो मानक परिस्थितियां क्या हैं, जरा इसको देखिए, ठीक है। क्या निकालेंगे इन पर हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रोड विभव, जब इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, जब इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में मानक परिस्थितियों में निकाला जाता है, जब इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है, क्या वहां तक दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं, नहीं दिखाई दे रहा ना? देखिए बिल्कुल मैं सही था कि यहाँ हो सकता है गड़बड़ हो, ठीक है। मैं है कोई था लिख के दे रहा हूँ, पैसा मत होइएगा। निकाला जाता है तो उस विभव को, उस विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जिसे ई नॉट से शो करते हैं, जिसे किससे शो करते हैं? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ सेल की बात होगी तो हम यहाँ सेल लिख देंगे, ठीक है। अब परिस्थितियां क्या है? जो मानक परिस्थितियां हैं भैया, वो आपका होना चाहिए, सांद्रता आपकी 1 मोल होना चाहिए, सांद्रता आपको 1 मोलर होना चाहिए, ये परिस्थिति नंबर 1। पॉइंट 2 आपका दाब जो है आपका 1 एटीएम होना चाहिए या 1 बार होना चाहिए, ये हो गया। जो ताप है आपका, ताप, ताप, ताप आपका होना चाहिए 298 केल्विन, तो चाहिए 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। जब ये परिस्थितियां होंगी, अर्थात जिस विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, ताप 1 एटीएम हो या 1 बार हो, और टेम्परेचर 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो,
तो जो भी हम इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है, अगर मानक भी इलेक्ट्रोड विभव है तो मानक ऑक्सीकरण भी विभव होगा। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो मानक ऑक्सीकरण विभव भी होगा, मानक अपचयन विभव भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, फटाफट देखिए, बिना देरी किए हुए, बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं रह गया है। इसलिए आप, ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2-3-2-2.5 महीने बाकी हैं, जिसमें आपकी सारा कुछ पढ़ाना है, इसलिए स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव ये क्या होता है। अब देखिए, जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, तो जब हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कैसे होगा जरा आप बताइए, क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रॉड है जिंक की, अगर जिंक आपकी कन्वर्ट हो रही है जिंक प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन खोज करके, तो यहाँ पर और जो परिस्थितियाँ हैं आपकी यही होना चाहिए, जो परिस्थितियाँ हैं आपकी यही होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, 1 मोलर सांद्रता, 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। इस परिस्थिति में जो भी ऑक्सीकरण होगा वो मानक ऑक्सीकरण विभव करेगा। और इसको प्रदर्शित करेंगे कैसे, इसको हम प्रदर्शित करेंगे ई ऑक्सीडेशन, कैसे करेंगे, E0 OXI, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे जिंक कन्वर्टेड जिंक प्लस में, ये हो गया आपका मानक ऑक्सीकरण। अब रही बात अपचयन की बात, अपचयन की बात, तो अपचयन, मानक अपचयन विभव क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ये। तो मानक अपचयन विभव क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बताया गया है। अब अपचयन विभव आपने गैल्वेनिक सेल यानी डैनियल सेल में देखा होगा, कॉपर का हो रहा था, तो वहाँ पर एक समीकरण आपके पास था, क्या था, कॉपर प्लस जो था वो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके किसमें, कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। अपचयन होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों को लिया जाए या ऑक्सीकरण संख्या घटा जाए, कम हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। लेकिन एसटीपी पर है, एसटीपी का मतलब होता है मानक स्टैंडर्ड दाब, एक स्पेशल कंडीशन पर होना चाहिए। तो स्पेशल कंडीशन आपका ये है, इस कंडीशन पर जो भी अपचयन विभव होगा उसको कहते हैं मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव कैसे शो करेंगे, मानक अपचयन विभव कैसे शो करेंगे, ऐसे देखिए, ई रिडक्शन, और यहाँ पर ये कॉपर प्लस है, किसमें चेंज हो रहा है, आयनिक स्टेट में, तो यहाँ लिख देंगे कॉपर प्लस चेंज इनटू कॉपर सॉलिड में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये आपका है मानक ऑक्सीकरण, क्या है, यहाँ पर 0 लगा दो भैया, ये आपका मानक ऑक्सीकरण विभव है, और ये आपका मानक रिडक्शन विभव है। पर ध्यान रहे ये तभी मानक कहलाएंगे जब ये कंडीशन ये हो, जब ये कंडीशन हो तभी माना जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर जनरली वो मानक इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो फिर आपको मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, नोट डाउन करते हैं फटाफट, क्योंकि बिना लिखे जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपका काम होने वाले नहीं। अब देखिए ये तो हो गया मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। अब अगर सेल का विभव निकालना हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि हमारा टॉपिक्स क्या था, आज हमारा जो पढ़ाने का मूड था मानक इलेक्ट्रोड विभव।
तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं सेल का, उसके लिए। तो यहाँ से देखिए अब हम दिखाने जा रहे हैं क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या करेंगे, मैं आपको कुछ बना दे रहा हूँ फिगर, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 2 सेल हैं, ये है, ये है। इसका सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी अच्छा बनता चित्र, और नहीं तो ये इतना स्लिप कर जाता है बोर्ड की लाइन सब टेढ़ी बनी हो जाती है। जिग जैग भी आपको पढ़ाएंगे, परेशान मत रहना। जो भी आप लोग बोलते यूज करते हैं वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या डाल दिया है, कुछ सलूशन डाल दिया है, ये यहाँ पर आपने कुछ सलूशन डाल दिया है। यहाँ पर भी कुछ सलूशन है। सलूशन क्या है अभी बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर हमने लगा दिया रॉड। क्या लगा दिया, रॉड, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया जिंक की रॉड, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया कॉपर की रॉड। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भैया पहले वाले वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में सोचते हैं कि हमें याद हो जाए तो फिर किसी की बस की नहीं रहती कि आपको एक दिन याद हो जाएगा। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको लगातार, ये आपकी जिंक की रॉड है, ये आपकी जिंक की रॉड है, और ये आपकी कॉपर की रॉड है। इनको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा क्योंकि ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा, ऑक्सीकरण विभव। अगर परिस्थितियां ये है तो मानक ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा। यहाँ पर अपचयन विभव उत्पन्न होगा। अगर मानक परिस्थितियां हैं तो आपका मानक अपचयन विभव उत्पन्न होगा। और यहाँ ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों को जो अंतर होता है, इन दोनों को जो अंतर होता है वही इस सेल का क्या होता है, वही इस सेल का क्या होता है, ई सेल। क्या होता है, ई सेल। अब 0 लगा देंगे, मानक परिस्थितियों में हो रहा है तो आपको हो जाएगा मानक, क्या हो जाएगा, मानक विभव, सेल का मानक विभव, ठीक है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इन दोनों का अंतर ही आपका होता है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का अंतर जो होता है ये तो हमने लिख दिया, और एक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था कि जो सेल का वाहक बल होता है, ठीक है, जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, अगर सेल का हमको आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों विभवों का डिफरेंस करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अर्थात कैथोड का जो भी इलेक्ट्रोड विभव है उसको पहले लिखेंगे और उसमें से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रहे, आपको ध्यान इस बात करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे चाहे वो ऑक्सीकरण हो रहा है चाहे अपचयन हो रहा है, हमसे इससे मतलब नहीं। यहाँ पर हम अपचयन विभव का मान ही लिखेंगे। यहाँ भी अपचयन विभव का मान लिखेंगे, यहाँ भी अपचयन विभव का मान लिखेंगे। ये तो हम देखेंगे कि समीकरण से देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन विभव हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण विभव हो रहा है, कहाँ पर अपचयन विभव हो रहा है, ये तो हम सेल समीकरण से देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर वो आपका अपचयन विभव ही लिखेंगे। क्लियर, ध्यान से देखते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा।
तो यहाँ से अब देखिए हम सवाल करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ कुछ लिखना है, कुछ सवाल है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एग्जाम्पल जिंक था आपका, वो कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर जो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, क्या इधर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, तो ये कह रहा था जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस प्लस में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा और इसकी वैल्यू मान लीजिए आगे कितना आता है, इसका लगभग आता है 0.76 के आसपास आता है। कितना आता है? 0.76। तो इसको लिखेंगे कैसे? जिंक चेंज इनटू जिंक प्लस प्लस में ई नॉट लिख देंगे। हम मानक के स्टैंडर्ड पर ले रहे हैं, विशेष परिस्थितियों में लिख रहे हैं, इसलिए ई नॉट का प्रयोग कर दीजिए। और इसकी वैल्यू दिया है 0.76 वोल्ट। 0.76 लिखो या 0.76 लिखो, कोई मतलब लिख दो यार, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा लगेगा कि बाप रे बहुत कठिन हो गया। लिख दो 0.76 वोल्ट। और दूसरा आपके पास है क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। तो यहाँ कॉपर को देखिए, कॉपर क्या करेगा? आयनिक स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? कॉपर सॉलिड। और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ई नॉट, यहाँ जो है कॉपर प्लस चेंज हो रहा है कॉपर। और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 0.34 वोल्ट। ये आपको दे रहा है। तो हमें सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब यहाँ पर अब चयन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो हम कॉपर का लिख देंगे क्योंकि कॉपर का दे रखा है 0.34 माइनस लगा देंगे। अब चयन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। किसका हो रहा है? जिंक का। किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जिंक का अगर अपचयन हो रहा है तो हम लिख देंगे क्या। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए जिंक का अपचयन नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम यहाँ ऑक्सीकरण नहीं रखेंगे, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ जिंक का अपचयन रखेंगे। तो जिंक का अपचयन कहाँ रखेगा भाई? यहाँ तो दे रखा है जिंक का ऑक्सीकरण। तो जिंक का जो अपचयन विभव होता है उसको लिख देंगे ऐसे। कैसे? देखिए इसको हम, ये तो ऑक्सीकरण विभव है, जिंक का अपचयन कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसको उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्वस था, ये बदल गया सॉलिड। तो अब ये कैसे इसका समीकरण लिखेंगे? क्या नीचे दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। बस 2 मिनट काम और है, इसके बाद आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। आपको सवाल क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत रहिए, ठीक है। मैं थोड़ी सी वीडियो को नीचे करना चाहता हूँ, बस इतने में हो जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिंक लिखो प्लस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा जिंक। तो जो आपको दे रखा था यहाँ पर Zn बटे जिंक प्लस प्लस दे रखा है, लेकिन अब यहाँ पर ये अपचयन हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यही रूल्स है, वरना रट्टा मारोगे तो मारते रह जाओगे, ठीक है। यहाँ अपचयन विभव को मान दिया, डायरेक्टरी में रख दिया। यहाँ तो ऑक्सीकरण विभव को मान दे रखा था, तो इसको उल्टा कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ये हो गया।
अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -0.76। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.34 0.34 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 0.76 और ये आएगा आपका 6 4 10 7 3 10 1 11 2 अंक के बाद पॉइंट है यहाँ लगा देंगे अर्थात 1.1 वोल्ट। दैट इज योर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपके पास पहुँच जाए। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2 सवाल हमने लिख दिया है। फटाफट देखिए, 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने हमने दे दिया है। इसका हम मानक इलेक्ट्रोड, इस सब स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर पर लिए गए, मानक एक विशेष परिस्थितियों में लिए गए हैं, तो इनका हम कैसे ई सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो फार्मूला होता है वो तो भैया आपको पता है क्या होता है। क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है ना। किसका अपचयन होगा उसको पहले लिखेंगे कैथोड वाले में। तो यहाँ पर देखिए किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर देखिए सिल्वर, यानी सिल्वर क्या हो रहा है, यहाँ खुद देखिए आप, सिल्वर किस में जा रहा है, सिल्वर आपका आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा आपका, ये सिल्वर में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये किसका अपचयन हो रहा है, तो सिल्वर की वैल्यू को पहले लिखें। ये तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, सिल्वर की वैल्यू को पहले, यानी ये फर्स्ट वाली है, ये कैथोड है, ये क्या हो गई कैथोड। और यहाँ पर देखिए निकिल किस में जा रहा है, निकिल कन्वर्ट हो रहा है, निकिल कन्वर्ट हो रहा है निकिल प्लस में, किसमें प्लस में, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करके। तो इसका हो रहा है ऑक्सीजन अर्थात एनोड पर ये अभिक्रिया होगी। तो हम इसको लिख लेंगे एनोड। क्या लिख लेंगे, एनोड। ये तो हम सेल से पहचानेंगे, लेकिन अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखिए यहाँ पर दोनों का क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। तो हम यहाँ देखेंगे कि अपचयन विभव दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये आयनिक स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, अपचयन विभव पक्का दिया हुआ है। यहाँ भी आयनिक स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, ये भी आपका अपचयन विभव है। तो यहाँ डायरेक्टली अपचयन विभव का मान दे रखा है, जब भी आयनिक स्टेट कन्वर्ट इनटू किसमें, सॉलिड स्टेट में, या आयन से जब सॉलिड में चेंज होता है तो वहाँ पर अपचयन ही होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू आपको दे दिया गया है, अपचयन विभव में, रिडक्शन पोटेंशियल में। जैसे इन दोनों वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे कैथोड में, तो कैथोड में क्या है, देखो यहाँ 80 लिखना भूल गए, यहाँ 80 है, थोड़ी संशोधन कर लीजिए 80 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 0.80 और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आपका जो है क्या है आपका 25। तो 25 किस में है, माइनस में है कि प्लस में है, बताइए किस में है, माइनस में है कि प्लस में है। तो यहाँ माइनस में दे रखा था, सवाल हमने गलत किया, यहाँ माइनस में दे रखा था। ठीक है, 1 मिनट थोड़ी डाउट, मैं तो दरवाजा बंद कर दूँ क्योंकि शोर हो रहा है इधर। चलिए कोई बात नहीं, इधर हो गया। चलिए हाँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ई कैथोड सिल्वर पर और ई एनोड अर्थात निकिल पर। तो निकिल कितना दिया हुआ है, निकिल का दे रखा है -0.25। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 0.80 प्लस 0.25 अर्थात ये लगभग आपको 5 और 8 2 10, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा अर्थात 1.05 वोल्ट। ये रहा आपका मानक इलेक्ट्रोड सेल का विभव अर्थात सेल का विभव। ठीक है, एक क्लियर। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ भी वही लिखेंगे, फार्मूला तो हमारा वही है, फार्मूला तो हमारा वही है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कमी करना भी नहीं चाहिए। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड।
तो हम पहले देख लें कौन कैथोड कौन अपचयन वाला। तो यहाँ पर देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस प्लस में, अर्थात ये एनोड है आपका। और ये आयनिक स्टेट इन चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, तो ये आपको क्या होगा कैथोड। तो ये वाला क्या होगा कैथोड। ठीक है, तो इसको यहां लिखेंगे और इसको हम यहां लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे यहां पर और इसको हम इधर लिखेंगे। भाई यही तो लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ई नॉट सेल यार ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, कैथोड ये है तो क्या इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये देखा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको क्या जो पीबी है ना, पीबी क्या कह रहा है, पीबी चेंज हो रहा है इसमें कह रहा है, किसमें पीबी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, यहाँ पर ही मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। क्या दे रखा है, मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। तो हमको क्या करना है, अपचयन विभव रखना है, मानक अपचयन विभव रखना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पीबी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड में चेंज हो जाएगा। तो जो इसका ऑक्सीकरण विभव था वो हो जाएगा नेगेटिव में, अर्थात यहाँ पर जो आपको 0.13 था ये चेंज इनटू -0.13। ये अब यहाँ पर लिखेंगे -0.13 अर्थात -0.13। अरे यही तो हम बताना चाह रहे थे आपको कि हम माइनस लिख देंगे क्योंकि ये तो ऑक्सीकरण का मान दे रखा है, ऑक्सीकरण विभव है, हमको अपचयन विभव का मान रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, बस आप आराम से देखते रहिएगा। 3-4 लेक्चर में सब आपका रफे दफे हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब यहाँ पर कैथोड लिखेंगे, तो कैथोड पहले तो माइनस लगा दिए। कैथोड में क्या हो रहा है, जिंक का हो रहा है, सॉरी एनोड जिंक का हो रहा है। तो अब क्या जिंक का क्या अपचयन विभव दे रखा है, जिंक चेंज इनटू जिंक प्लस प्लस में। यहाँ क्या रखा है, जिंक चेंज इनटू जिंक प्लस प्लस में, यही तो है, यही तो दे रखा है। वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.76। क्या दे रखा है, 0.76। ये क्या ऑक्सीकरण विभव का मान दे रखा है, ये ऑक्सीकरण विभव का मान दे रखा है। हमको रखना है अपचयन का विभव का मान, अर्थात उल्टा कर देना है, अर्थात जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और बनेगा जिंक। तो इसकी जो आपकी वैल्यू दी गई थी वो हो जाएगी अपोजिट, अर्थात क्या हो जाएगी, जिंक की दे रखा 0.76 दे रखा है तो इसका हो जाएगा, अब आप अगर यहाँ पर 0.76 था तो इसका हो जाएगा -0.76 वोल्ट। अब इसी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए, कौन माना कर रहा है भाई आपको, ये हो गया 0.76। अब खोल लीजिए इसी को, तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ 0.13 लिखो, यहाँ प्लस करो, यहाँ 0.76। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 7 में 6 और यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 वोल्ट। ये रहा आपका भैया आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, परेशान मत होइए। हम थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो गए 1 महीने के लिए, लेकिन हम फिर से रेगुलर क्लास आपकी चालू कर दिए और बिल्कुल आराम से करवाएंगे, आप परेशान मत होइए। इसको नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस करिए, जो डाउट हो उसको मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके।